स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ डिस्पैरिटीज एंड स्कैम्स को लेकर। देखो, जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तरह तरह के स्कैम्स जो हैं वो स्कैमर्स स्टार्ट कर देते हैं। पहला, और हर स्कैम में मनी इन्वॉल्व होता है। आपसे जब भी कभी कोई पैसा मांगे, आप समझ लो कि दिस इज अ स्कैम। ठीक है, क्योंकि अभी देखो कई टीचर्स हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि हम टीचर्स हैं, हम कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं। तो बेटा, पहली बात तो ये बता दो कि आपके स्कूल के जो टीचर आपकी कॉपी चेकिंग करते हैं तो वहाँ दे नो ना कि ये बच्चा कौन सा है, ये किस बच्चे की कॉपी है। बट सीबीएसई में तो टीचर्स को पता ही नहीं होता, एनोनिमसली चेक करते हैं। आप उनके पास एक रोल नंबर और क्वेश्चन पेपर का कोड होता है, जिसके बेसिस पर वो आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो टीचर्स आर ऑल्सो नॉट ऑथोराइज टू डू दिस, इट इज़ इलीगल ऑल्सो। तो जो कह रहे हैं दे आर डेफिनेटली नॉट टीचर्स। तो पे मत करना ऐसे। और जैसे जैसे रिजल्ट के करीब आते जा रहे हैं, बच्चे तो डर जाते हैं कि भाई हम पास होंगे या फेल हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे साइट्स भी बनने लगते हैं जो सीबीएसई के जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगेन वो बच्चों से पैसे मांगते हैं कि भाई हमें पैसे दो, हम पास करवा देंगे। तो ऐसे साइट से भी आपको बच के रहना है। ठीक है, कॉपी चेकर्स जो हैं, दो बच्चों के बीच कोई डिस्पैरिटी नहीं कर सकता, उनके लिए सब बच्चा एक जैसा है। लेकिन हाँ, टीचर टू टीचर कई चीज़ें वैरी कर जाती है। हो सकता है किसी क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है उसमें एक टीचर आपको 2 दे, दूसरा 2.5 दे दे, और तीसरा 3 भी दे दे। तो दिस कैन वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर। ठीक है, ये वेरिएशन हो सकता है। लीनियंसी का मतलब हर टीचर के लिए सेम नहीं होता, इट कुड वैरी, लेकिन डिस्पैरिटी नहीं है। अगर एक टीचर ने 50 कॉपियाँ देख ली है 2 दिन में, तो एक ही टाइप से मार्क्स देगा, टाइप विल नॉट वेरी। ठीक है, अब सीबीएसई में फिर डिस्पैरिटी है कहाँ? डिस्पैरिटी आपकी होती है पासिंग परसेंटेज में। ठीक है, क्लास 10th के लिए थोड़ा सा ईजियर रखा हुआ है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर बच्चे को 33 मार्क्स लेके आना है। तो प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का, उसमें बच्चे मिनिमम 17-18 तो लेके आते हैं। तो थ्योरी में अगर बच्चा 13 से 15 लेके आता है तो पास हो जाता है। ठीक है, 10th के लिए ईजियर है। ठीक है, 10th के लिए तो बिल्कुल गलत नहीं है कि ये पासिंग परसेंटेज है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि पहली बार बच्चा बोर्ड दे रहा है और आप एज वाइज भी छोटे हो, है ना, फर्स्ट टाइम फेसिंग द बोर्ड हो, तो आपके लिए ये होना विच इज़ प्रॉपर एंड नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आप 10th से 11th में जाओगे ना, हर स्ट्रीम के बच्चे, मार्क माई वर्ड्स, आपका सिलेबस 10x बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना मोटा आपका साइंस होता था ना, उतना थिक आपका जो बुक है वो एक सब्जेक्ट होगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके जितना आपका साइंस होता था, उससे ज़्यादा आपका एक सब्जेक्ट होगा वॉल्यूम वाइज। तो सिलेबस में ह्यूज लीप होगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि कितना बड़ा लीप आएगा आपके सिलेबस में। 11th तो ज़्यादातर बच्चों का इसी टेंशन में निकल जाता है। तो इस ह्यूज लीप के बाद 12th के बच्चों को भी 11th एंड 12th का सिलेबस सेम होता है। तो वो जो लीप फेस करते हैं बच्चे एंड सिलेबस क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर बच्चों के साथ लीनियंसी होनी चाहिए। बट क्लास 12th में पासिंग परसेंटेज 33 ही है आउट ऑफ 100। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया रख दिया कि थ्योरी में सेपरेटली पास होना है और प्रैक्टिकल में भी। तो प्रैक्टिकल तो चलो, कोई सब्जेक्ट 20 मार्क्स का है, कोई 30 मार्क्स का है। 30 में टीचर आपको मिनिमम 28 और 20 में 18 दे देता है। तो प्रैक्टिकल में तो पास की टेंशन नहीं है। बट जो थ्योरी है, कोई थ्योरी 70 मार्क्स की है, कोई थ्योरी 80 मार्क्स की है, तो 70 में 23 लाना अपने आप में एक मुश्किल काम है, हर बच्चा नहीं कर सकता। 80 में आपको 26 लेके आना है। तो ये एक डिस्पैरिटी है जो 10th और 12th के बीच है, जो होनी नहीं चाहिए। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, 12th का पासिंग परसेंटेज 10th से हमेशा ख़राब होता है। तो सीबीएसई शुड एटलीस्ट ट्राई कि क्लास 12th की भी पासिंग क्राइटेरिया सेम रख दे। हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लास 12th की पासिंग क्राइटेरिया थोड़ी सी बेटर हो जाए, जस्ट बिकॉज कि 11th आर में आपके जो सीबीएसई हेड हैं वो चेंज हुए हैं। शायद वो ऐसा कुछ कर दें आपके लिए कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 12th के बच्चे का भी मैक्सिमम रिजल्ट क्लियर कर दें। सो यही है डिस्पैरिटी, और दिस वॉज द स्कैम। टेकिंग योर कमेंट्स। ये बायोलॉजी के किसी बच्चे का है कि सेट 2 वॉज हार्ड। बेटा, बायो में भी बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है। मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी अबाउट द कॉपी चेकिंग ऑफ बायोलॉजी। मैथ्स बेसिक टू स्टैंडर्ड दोनों में ग्रेस मार्क्स होना। ग्रेस मार्क्स का तो पता नहीं बेटा, पर मॉडरेशन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉन्फिडेंस, थैंक यू सो मच बेटा। मैम, मेरे सही में 11-12 नंबर बन रहे हैं केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। बेटा देखो, मॉडरेशन लगेगी, सो आप घबराइए मत, मॉडरेशन लगने दो, ग्रेस लगने दो। और आपको 11-12 लग रहा हो सकता है टीचर आपको 17-18 तक दे दे उसी में, तो आप पास हो सकते हो, इजंट इट।
तो डरने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो वेट करिए, रिजल्ट अब आएगा, ज़्यादा दिन बचा नहीं है आपका, 12 से 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10th और 12th का भी या तो एक ही दिन आएगा, या तो 1 घंटे के गैप में आ जाएगा, या फिर 1 दिन के गैप में आएगा, बट आएगा। एक्सपेक्टेशन है 70+ फॉर स्टूडेंट्स। वाइवा बिकॉज आई वॉज वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड। बेटा देखो, एक्सपेक्टेशन तो एक चीज़ है, मे बी यू गेट मोर देन। CBSE में ज़्यादातर बच्चों को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिलता है, बहुत कम बार आपको एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है। आई हैव वर्कड हार्ड होल ईयर बट पेपर टफ। येस, पेपर वॉज एक्चुअली टफ। सो योर हार्ड वर्क विल पे यू समवेयर, कहीं ना कहीं आपको आपका हार्ड वर्क पे करेगा। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है कि आपने मेहनत किया एंड आपको नंबर कम मिले हैं। सो आप पहले तो वेट तो करो आपका रिजल्ट कैसा आता है। यू हैव अटेम्प्टेड फुल पेपर। बेटा फुल पेपर अटेम्प्ट करने से तो पॉजिटिव चीज़ है कि आपको टीचर नंबर देगा। रेलेवेंट लिखने की कोशिश की है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। 75% तो आप इजीली ले आओगे बेटा, ठीक है। और अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम, जेई है, नीट है, इसके अलावा n नंबर ऑफ अदर कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो कहीं एक जगह आप स्टक मत रहिए कि ये हुआ तभी हम खुश होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर n नंबर ऑफ वेज, करेक्ट। आई एम गेटिंग 15 मार्क्स। बेटा देखो, नंबर बढ़ेंगे सबके, मॉडरेशन लगेगी। सो आप वेट कीजिए। आपको 15 लग रहा है, क्या पता आपका वैसे ही 20-25 टीचर आपको दे रहा हो, क्योंकि एक एग्जामिनर से जब दूसरे एग्जामिनर जा रहा है, दूसरे से तीसरे, तब भी मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। तो क्योंकि दे आर ऑल्सो ट्राई, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को कंपार्टमेंट में डालने की, मजबूर होकर ही कोई टीचर कंपार्टमेंट में किसी बच्चे को डालता है। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। पेपर अच्छे गए हैं बट मैथ्स में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स मिलेंगे। ये बायो के बच्चे सेट 1 के लिए ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि लेंदी था, हार्ड था। सो लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। क्या होता है, मॉडरेशन लगनी तो चाहिए। CBSE तक आपकी इन्फॉर्मेशन गई तो है, क्योंकि CBSE हर दिन का फीडबैक लेती है हर स्कूल से। सो दे आर वेल अवेयर कि कौन सा पेपर कैसा था, कितना हार्ड था। तो उसके हिसाब से वो अपने पैनल को बिठाएंगे एंड दे विल डिस्कस कि किस सब्जेक्ट में कितना मॉडरेशन आपको मिलना चाहिए। लास्टली ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा। सो डू नॉट वरी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।